अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बहुत सारे मामलात में हमारा तर्ज़ अमल मुनाफ़िकाना होता है और अफसोस होता है कि हम मुनाफ़िकत का मुज़ाहरा क्यों कर रहे हैं। ये मुज़ाहरा हम इसराइल के मसले पर ख़ास तौर पर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से इज़राइल के हवाले से, पाकिस्तान और इज़राइल के ताल्लुकात के हवाले से ख़बरें ज़्यादा गर्दिश में आ रही हैं। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान उसके साथ राब्ते में है और लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसकी मुसलसल तरदीद हो रही है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयान दिया और जुल्फ़ी बुखारी साहब के बारे में फिर ये ख़बरें आईं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसराइल का दौरा किया। ये ख़बरें इससे पहले भी आई थीं लेकिन इस पर ख़ामोशी इख्तियार की गई थी। अब उन्होंने इस पर हद तक इज़्ज़त का दावा किया है या जिस तरह की भी बात है। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमारा इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसियों में जो दोअमली है वो असल में परेशान कर देती है। मसलन कल दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का जो बयान है वो हैरान कुन है, और वो हैरान कुन इसलिए है कि उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ों में अगर पाकिस्तान शरीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये खासा मज़ाक़ खेज़ बयान है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, अगर अब आप तर्जुमान ख़ारजा के इस बयान पर मज़ीद गौर करें तो उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान, वजाहत की गई फिर आगे से इसमें कि पाकिस्तान इसराइल के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जो बहरी मशक़ें हो रही हैं, पाकिस्तान भी उनमें शरीक है, लेकिन पाकिस्तान बतौर मुबस्सर उन मशक़ों में शरीक है और इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है। पाकिस्तान अगर बतौर मुबस्सर उन मशक़ों में शरीक है तो क्या वो मशक़ें इसराइल के साथ नहीं हो रही? अगर हो रही हैं तो पाकिस्तान ने उनमें शिरकत करके क्या किसी और मुल्क के साथ मशक़ों को का नाम लेकर उसमें शरीक हुआ है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ तो मशक़ें नहीं हो रही, ये किसी और इस्लामी मुल्क के साथ मशक़ें हैं जिनमें हम बतौर मुबस्सर। ये बड़ी अफसोसनाक, देखें हमने पहले भी एक मरतबा ये बात की थी कि हमें बहुत सारे मामलात में दोअमली का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। हमने पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात रखना चाह रहा है या रखना चाहता है या उस पर दबाव है, ये दबाव ट्रंप के दौर में भी था और अब भी उसी तरह मौजूद है, क्योंकि इसराइल को हमेशा से अमेरिका की पुश्तपनाही हासिल रही है। पाकिस्तान इसराइल के साथ किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए हुए हैं, जिन लोगों की उसके साथ बराह रास्त मुखासमत रही, जो बराह रास्त उससे मुतासर हुए, जिनकी बराह रास्त जंगें रहीं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। मिस्र की मिसाल आपके सामने है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ कल इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने और दूसरे वफ़द ने वहाँ का दौरा किया और इसराइल के साथ वहाँ एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब भी ढके छुपे अल्फाज में जो है उनके साथ ताल्लुकात रखे हुए है, अगरचे उसको अभी उस तरह तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन लोग जानते हैं कि सऊदी अरब भी उनके साथ ताल्लुकात रखे हुए है। सो पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं रख रहा और रखने की कोशिश भी कर रहा है और नहीं भी रख रहा, तो ये वो एक दोअमली है जिसे ख़त्म होना चाहिए। हमें वाज़ेह तौर पर ये स्टांस लेना चाहिए कि अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात हमारी तिजारत के लिए और दीगर हमारे जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए ज़रूरी हैं, तो हमें उन ताल्लुकात में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए।